हेलो, मैं डॉक्टर नीलिमा दास, प्रैक्टिसिंग पेन एट रायपुर। आज मैं आपको कॉमन समस्या के बारे में बात करूंगी, जो है नी पेन। वैसे तो नी पेन के कई सारे कॉजेज़ या कारण हो सकता है, बट जो आज सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है उसके बारे में बात करूंगी, जो है ऑस्टियोआर्थराइटिक नी पेन, जो एजिंग के साथ साथ होता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो एक मॉड्यूल है नी जॉइंट का, इसमें क्या है, ये हमारा फीमर ऊपर के बोन है एंड ये नीचे दो बोन है। इन तीनों से एक जॉइंट बनता है। हर जॉइंट के फंक्शनिंग के लिए नॉर्मली फंक्शन को स्मूथ करने के लिए एक कार्टिलेज होता है जो जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका लुब्रिकेट जो सॉल्यूशन है वो रिलीज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ये है हाइलिन कार्टिलेज जो हर जॉइंट पे ही मौजूद होता है, बट सबसे ज़्यादा डैमेज जो है सबसे पहले नी जॉइंट पे होता है, क्योंकि नी जॉइंट जो है हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है। नी जॉइंट एंड इवन हमारा फुट, ये वेट एंकल जॉइंट, ये सब हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट है। तो चाहे एजिंग हो, स्मोकिंग हो, ओबेसिटी हो, ये सब बहुत सारे कारणों की वजह से या ऑक्यूपेशनल, पोजिशनल कुछ भी कारण से सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है हाइलिन कार्टिलेज, वो है नी जॉइंट। तो अब इसमें क्या होता है, ये हाइलिन कार्टिलेज जो धीरे धीरे एजिंग के साथ ये घिस जाता है। जब ये घिस जाता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। वो इन्फ्लेमेशन में यहाँ पे क्या होता है, न्यू बोन फॉर्मेशन होता है। छोटे छोटे नए बोन, चाहे ये बोन में हो या ये बोन में, ये बोन फॉर्मेशन होता है। अब ये बोन फॉर्मेशन होता है, ये हाइलिन कार्टिलेज भी डैमेज होता है, तो उसका जो नॉर्मल सिक्रेशंस है वो भी बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो क्या सिम्टम्स आते हैं, अल्टीमेटली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं शुरुआती स्टेट में उनको सिर्फ पेन होता है। पेन ड्यूरिंग स्टेयर वॉकिंग, स्टेयर चलते टाइम, बसेस चढ़ते टाइम, बैठे हैं आलते पालते मार के अब उठते टाइम पेन, इंडियन स्टाइल टॉयलेट पे बैठे हैं उससे उठते टाइम पेन, ये सब जो पेन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन के कारण है। अब क्या होता है, ये तो सिर्फ एजिंग प्रोसेस में होता है। अब और भी सारे कारण हैं जो 30 to 35 ईयर्स की एजेस में भी ये समस्या आ सकते हैं। तब क्यों होता है, वो होता है कि आपकी ऑक्यूपेशन, जैसे लॉन्ग सिटिंग का काम हो, आलते पालते मार के ज़्यादा बैठना होते हैं। वैसे तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब ये स्टार्ट होता है 50s या 60s में आमतौर पे होता, तो सबकी ही आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ एज सारे हड्डियाँ हाइलिन कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट होता है, वो आम बात है। पर कभी कभी देखा जाता है कि 30 to 35 ईयर्स के मेल या फीमेल को भी ये दिक्कतें आते हैं। तो वो क्यों होता है, एक तो है हमारा बॉडी वेट जितना बढ़ता है उतना घुटने में प्रेशर बढ़ता है, तो ये हाइलिन कार्टिलेज को डैमेज कर सकते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। जो चेन स्मोकर है, एकदम 10 साल से 15 साल से के ऊपर स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब फिर जल्दी भी स्टार्ट हो सकते हैं। जिनको सिटिंग का काम ज़्यादा है, जैसे पुजारी होते हैं, खादी वर्कर्स होते हैं, और भी जिनको सिटिंग का काम ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा घुटने का ये मिसयूज़ होता है, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। आप पेशेंट को किस टाइप का पेन होता है, इसमें पेशेंट को जो मैंने पहले भी बोला, जैसे मतलब मोस्टली शुरुआती स्टेज में स्टेयर चढ़ने में प्रॉब्लम आता है, बसेस या बैठ के उठने में प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम होता है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, उसका कुछ प्रिवेंटिव कोई मेजर्स नहीं लिया, डॉक्टर के पास नहीं गए, कोई प्रिवेंटिव एक्सरसाइज नहीं किया, तब क्या होता है, वो आगे की स्टेज बढ़ता रहता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला न्यू बोन आ जाता है। जब न्यू बोन आता है तब आपस में दोनों जब हड्डियाँ टकराते हैं मोड़ते टाइम, तब क्या होता है, क्लिक साउंड आता है। उस स्टेज पे भी अगर काम नहीं किया तो उसके आगे क्या होता है, जो इनर साइड ऑफ द जॉइंट है, जैसे मिडिल इस साइड में अंदर की तरफ आप किसी बूढ़े इंसान को देखते हो कि घुटना ऐसे बेंड हो गए, लेग बेंड होके चल रहा है, वो एकदम एडवांस स्टेज है। उस स्टेज में सर्जरी डेफिनेटली। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब आप उस स्टेज पे भी काम नहीं किया तो आगे चलते जो हमारा घुटने का अंदर का साइड है वो और ज़्यादा घिस जाते हैं बाहर की साइड से ज़्यादा। तो क्या होता है, लेग
ऐसे बैंड हो जाता है, अंदर की तरफ झुकाव आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम एकदम लास्ट स्टेज में आता है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तब शुरुआती स्टेज में अगर आते हैं, हम एग्जामिन करके देखते हैं कि जॉइंट लाइन में पेन रहता है। पेशेंट को तो कंप्लेन ऑफ पेन रहता ही है, एग्जामिनेशन में जॉइंट लाइन में पेन रहता है, स्वेलिंग हो सकता है जो थोड़ा स्टेज 2 या 3 में आ सकता है, स्टेज 4 में तो डेफिनेटली स्वेलिंग रहता ही है। साथ में डिफॉर्मिटी है कि नहीं, वो स्टेज 3 एंड 4 की तरफ जा रहे हैं। फिर हम इसको और डायग्नोस कैसे करते हैं, बाकी रूटीन ब्लड टेस्ट के अलावा हम एक्सरे से ही डायग्नोस हो जाता है या डायनामिक सोनोग्राफी। वो क्या होता है, पेन फिजिशियन डायरेक्टली आपको सोनोग्राफी में चेक करते हैं, मूवमेंट करके देखते हैं कि आपका हाइलन कार्टिलेज लीनियर है कि नहीं, उससे भी टेस्ट हो जाता है। बट डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए आपको एक्सरे एंड MRI पे भी जा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या क्या है, बहुत लोगों की ये सवाल है हमें सर्जरी पे कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। अगर सर्जरी नहीं जाना चाहिए तो हम पेन को भी सहन नहीं कर सकते डेफिनेटली, तो उसके लिए बहुत सारे स्टेजेस हैं। हम अकॉर्डिंग टू स्टेज ट्रीटमेंट बताते हैं। जैसे पहला स्टेज अगर आया, पेशेंट को सिर्फ पेन हो रहा है, क्लिक साउंड ऑन एंड ऑफ आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, सिर्फ स्टेयर्स चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उस स्टेज में हम पहले तो पेन किलर्स दे सकते हैं। बट पेन किलर्स ऐसा है कि लॉन्ग रन पे नहीं दे सकते हम। उसका जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट है, लीवर एंड किडनी का असर एंड गैस्ट्राइटिस, वो सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन कि पेन हुआ पेन किलर दे दो। तो साथ में हमें प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आता है, रेगुलर एक्सरसाइज। एक तो पेन के कारण दिन बे दिन एक्टिविटी कम होता जाता है, जब एक्टिविटी कम होता है तो मसल वीकनेस होता है, जब मसल वीकनेस होता है रिबाउंड जॉइंट पेन और बढ़ जाता है, ऐसा नहीं कि कम होगा। तो अल्टीमेटली पेन आपको मिसयूज कराता है, मिसयूज के कारण और जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इट्स अ साइकिल। तो हमें शुरुआती स्टेज से ही काम करना चाहिए, हमें मसल का पावर बढ़ना चाहिए। जो आप क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज से जो थाई मसल है वो स्ट्रांग होता है, तो नी जॉइंट पे प्रेशर कम जाता है। तो ऐसे करके ये एक एक्सरसाइज है, शुरुआती स्टेज में एक्सरसाइज है, माइल्ड पेन किलर ऑन एंड ऑफ दे सकते हैं। जब स्टेज और बढ़ता है, स्टेज इवन स्टेज 1 में, स्टेज 2 में जब क्लिक साउंड भी आ रहा है, प्रॉब्लम थोड़ा सा और बढ़ रहा है, आपको एक्सरसाइज से भी आराम नहीं बढ़ रहा है, उस स्टेज में आपको क्या ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है अवेलेबल हमारे पास। जो है पेन के लिए पेन मेडिसिन का इंजेक्शन लगाते हैं आजकल, और एडवांस मतलब स्टडी एंड वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट प्रूव्ड इलाज आ गया है, जो PRP थेरेपी। आपकी ही खून से ब्लड निकाल के हम मशीन के द्वारा उससे PRP बनाते हैं, या स्टेम सेल थेरेपी भी दे सकते हैं, जिसके लिए और थोड़ा सा मतलब एडवांस टेक्निक हो जाता है, बट जो उतना इन्वेसिव भी ना हो, सिर्फ ब्लड से ही PRP बना के उसका हम घुटने पे डाल सकते हैं। और आते हैं PRP से भी ऊपर हम ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट बना के डाल सकते हैं। जो किट आता है, वेरियस टाइप्स ऑफ किट आता है, PRP के लिए अलग किट आता है, ग्रोथ फैक्टर के लिए अलग किट आता है, एंड आपके ही खून से वो प्रिपेयर करके आपको बॉडी में डाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मतलब साइड इफेक्ट कम होता है, बाहरी कोई मेडिसिन तो नहीं जा रहा, आप ही की ब्लड से बना के आप ही के जॉइंट्स में डालते हैं। उससे जो है आपका फर्स्ट 1 और 2 ईयर्स आपको ऐसा हो सकता है कि साल में 2-3 बार लेना पड़े, बट आगे चलते फ्रीक्वेंसी उसका PRP का इंजेक्शन का फ्रीक्वेंसीज भी कम होता रहता है और आपका पेन का फ्रीक्वेंसीज भी कम होता है। और ये एक रीजनरेटिव थेरेपी है, जिससे आपका घुटने अगर स्टेज 2 में था, स्टेज 1 इवन स्टेज 0 पे भी आ सकता है। उसके बाद आप रेगुलर एक्सरसाइज एंड जो भी प्रिवेंटिव चीज़ें हैं वो सब करके आप अपना घुटने की लाइफ को बढ़ा सकते हो। फिर आते हैं कि हमें सर्जरी कब करनी चाहिए। देखिए, सर्जरी अल्टीमेट स्टेज में हमें घुटना एकदम ख़राब हो चुका है, अब उसका जो रिकवरी का चांसेस, रीजनरेशन का चांसेस अब नहीं हो सकता, उसके लिए भी हम ही गाइड करेंगे। स्टेज 3 डाउटफुल है कि इसमें हमें सर्जरी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हम चांस ले भी सकते हैं इंजेक्शन का या इंटरवेंशन का। और स्टेज 4 तो ऑब्वियसली डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सर्जरी ओनली। बट अब एक एज मैटर करता है सर्जरी के लिए भी। यंग एज है, लेस देन 50 ईयर्स है, उसमें जो रिप्लेस करते हैं घुटने को, उसका जो लाइफ है मैक्सिमम जो भी यूज़ होता है उसका लाइफ 25 ईयर्स होता है। तो अगर हमने 40 ईयर्स में सर्जरी पे गए तो उसका लाइफ तो 65 ईयर्स में ख़त्म हो जाता है। फिर हमें
रीसर्जरी दोबारा घुटना बदलने की नौबत आता है। तो एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 50 साल तक वेट कीजिए। ऑन एन एवरेज मतलब 70+ तक एटलीस्ट उतना उम्मीद करके हम 50 साल को मान सकते हैं। अगर 50 साल की उम्र में स्टेज 4 आता है, स्टेज 3 आता है, वी कैन डायरेक्टली गो फॉर सर्जरी। नहीं तो हम इंटरवेंशन एंड एक्सरसाइज एंड मेडिसिन से काम चला सकते हैं। मेरे द्वारा ये नी पेन के ऊपर जो जानकारी है आपको अगर अच्छा लगे, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो। और जिनको भी नी पेन के बारे में और भी जानकारी चाहिए मुझे कमेंट करके भी बोल सकते हो। जब भी टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। थैंक यू।